एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से जूनियर एसोसिएटेड पोस्ट पर 13,000 से प्लस वैकेंसीज आई है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप कैसे ये जो जूनियर एसोसिएटेड पोस्ट पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से, इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर आप इस फॉर्म को अपने से ऑनलाइन नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको स्क्रीन के नीचे एक नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर कांटेक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा और हमारी टीम आपकी जो ये फॉर्म है उसे फिल कर आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर देगी। मैं ऊपर आई बटन पर काफ़ी सारे कैंडिडेट के फीडबैक की वीडियोज़ का लिंक लगा दूंगा, आप जाकर उस फीडबैक्स को देख सकते हैं जिन्होंने भी हमारे टीम के साइट से अपनी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग को करवाई है, उसकी एक्सपीरियंस कैसे रही है आप उन वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। आगे मैं इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करूं तो 17/12/2024 से इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और आप इसके लिए 7/1/2025 तक लास्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप नीचे इस नोटिफिकेशन में आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि स्टेट वाइज आपको वैकेंसीज दी गई है कि कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसीज आई है। आप इसी नोटिफिकेशन में सबसे नीचे आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 13,735 पोस्ट पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है। ये काफ़ी बड़ी वैकेंसीज है, तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो जरूर से ही अप्लाई करें। आगे आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपकी जो एसेशनल क्वालिफिकेशन है यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखी है किसी भी स्ट्रीम में तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो आपके पास 31/12/2024 से पहले होनी चाहिए। अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट भी है और आपकी जो मार्कशीट है वो 31/12/2024 से पहले आपके पास होगी तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपकी एज मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगी। आगे आप इसी नोटिफिकेशन में सबसे नीचे आएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप SC ST या फिर PWD कैंडिडेट है तो आपको 1 भी रुपये की फॉर्म फी नहीं लगेगी। अगर आप जर्नल OBC EWS कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर 750 रुपये की फी लगने वाली है। अब आपको बताता हूँ कि आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो मैंने वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक और लिंक दी है, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन होगा। सबसे फर्स्ट पर आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने में यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन का एक पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम इंटर कर लेना है, उसी नेम को आपको नीचे कंफर्म कर लेना है। कोई मिडिल नेम है तो उसे इंटर करना है, उसी मिडिल नेम को कंफर्म करना है। फिर कोई लास्ट नेम है तो उसे इंटर करेंगे, लास्ट नेम को कंफर्म करेंगे। आपके फुल नेम की प्रीव्यू आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। देन आपको यहाँ पर अपनी मोबाइल नंबर को इंटर कर लेना है, उसी मोबाइल नंबर को नीचे आपको कंफर्म कर लेना है। देन आपको यहाँ पर अपनी जो कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो आप उसे दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी होगी। ईमेल आईडी आप @ से आगे जितनी भी होगी यहाँ पर टाइप करेंगे। फिर डोमेन नेम पर क्लिक कर आपकी ईमेल जो भी जिस भी डोमेन में है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर आपकी ईमेल gmail.com है तो आप यहाँ पर gmail.com को सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको कंफर्म फुल ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप कर लेनी है। देन आपको ये कैप्चा दिखाई देगी, उस कैप्चा को यहाँ पर आप इंटर करेंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने में यहाँ पर इस तरह का पॉपअप आएगा कि आप अपने रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करना चाहते हैं। एक बार कंफर्म करने के बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन के डिटेल को दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे, तो आपको यहाँ पर यस कर लेनी है। यस करने के बाद फिर आपके सामने में आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको शो हो जाएगी। यही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी सेंड कर दी गई होगी। देन आपको यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ्स को आपको अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ्स अपलोड करने के बाद आप इस बॉक्स के पर टिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी है। सिग्नेचर आप व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से करेंगे, उसे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक करना है। बॉक्स के ऊपर टिक करने के बाद आपको अगेन यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आप अगर गाइडलाइंस देखना चाहते हैं फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर की तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन होगा, जिसमें आपको सारी चीज़ों की गाइडलाइंस दी गई होगी कि फोटोग्राफ्स आपको कितने साइज पर अपलोड करनी है, सिग्नेचर के कितने साइज पर अपलोड करनी है और सेल्फ डिक्लेरेशन की जो लाइन है वो आपको क्या लिखनी है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है, तो ये भी आपको यहाँ पर ही देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर को अपलोड करता हूँ, फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। फिर
फिर आपसे आपकी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर पूछी जाएगी। बेसिक डिटेल में सबसे पहले आप जिस सर्किल के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। सर्किल सेलेक्ट करने के बाद आप जिस भी स्टेट और यूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं बिहार के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहता हूँ तो बिहार को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। बिहार सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर लोकल लैंग्वेज की नॉलेज पूछी जाएगी, तो आप हिंदी या उर्दू जो भी आपको आती होगी उसे आप सेलेक्ट करेंगे। आपके केस पर यहाँ पर कोई और लैंग्वेज आ सकती है उस यूटी और स्टेट की, तो आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है कि जो लोकल लैंग्वेज है क्या आपने उसकी जो पढ़ाई है वो 10th और 12th में की हुई है, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं या फिर आप नो कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर यस ही कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर कैटेगरी आपसे आपकी पूछी जाएगी, तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी सब कास्ट पूछी जाएगी, तो आपकी जो कैटेगरी की सर्टिफिकेट होगी उसके ऊपर आपकी सब कास्ट मेंशन होती है, तो आपकी जो भी सब कास्ट होगी उसे आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। फिर अगर आपने अपनी जो कैटेगरी है वो EWS को सेलेक्ट किया होता तो यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी कि आप जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जो EWS सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते थे तो आप यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे, और अगर जो कैंडिडेट EWS कैंडिडेट नहीं है तो उसके सामने में ये ऑप्शन ऑलरेडी ब्लैंक दिखाई देगा। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपसे पूछी जा रही है कि आपने क्या अप्रेंटिसशिप करके रखी है SBI में। अगर आपने की है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप करके रखी है तो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग डेट और एंड डेट को सेलेक्ट करना होगा। फिर आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपसे पूछी जा रही है कि क्या आप दिव्यांग कैंडिडेट है यानी कि डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट है। अगर आप है तो यस करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी को आपको सेलेक्ट करना होगा। जो कैंडिडेट नहीं है वो यहाँ पर नो के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अगर आप डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो नहीं है वो यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सिंपली आपकी रिलीजन्स पूछी जाएगी कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या है, तो आप जो भी रिलीजन से बिलोंग करते होंगे उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आप अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं आते हैं तो आपको नो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। फिर आपकी नेशनलिटी आपसे पूछी जाएगी, तो यहाँ पर इंडियन ऑलरेडी आपको दिखाई देगी। फिर आप नीचे आएंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप ऐसे वुमेन्स कैंडिडेट है जिनकी की तलाक हो चुकी है या फिर उनके हस्बैंड उसके साथ नहीं रहते हैं इस केस में, और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की, इस केस में अगर वो रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। देन अब अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो आप नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब नीचे आपसे पूछी जा रही है कि आप एक्स सर्विसमैन है और डिसेबल्ड वाले कैंडिडेट है यानी कि सर्विस में रहते हुए आप डिसेबल्ड हुए हैं, तो अगर आप हुए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। फिर आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको और भी कई सारी ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देगी, लेकिन जिसके ऊपर आपको स्टार मार्क लगी दिखाई देगी उसे आपको मैंडेटरी फिल करना ही है, और जिस पर स्टार मार्क नहीं है आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे। मेट्रिकुलेशन एक्स सर्विसमैन अगर आप है तो आप यस या नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर अगर आप ऑलरेडी अभी वर्किंग में होंगे SBI में तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और अगर आप SBI में काम नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। देन आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप अगर अर्लियर एम्प्लॉय थे SBI के और आपने रिजाइन कर दिया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपका नाम रिकॉर्ड है डिफॉल्ट रीपेमेंट ऑफ लोन्स, क्रेडिट कार्ड, इस तरह के बिल ड्यूज में, तो आप यहाँ पर यस या नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आप सारे ऑप्शंस को नो करें। नो करने के बाद अब आपसे आपकी जो प्राइमरी या फिर प्रिलिमिनरी एग्जाम सेंटर आप जहाँ चाहते हैं उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उस स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद उस स्टेट में जितनी भी सेंटर होगी उसमें आपको सेलेक्ट करने का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, आप उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पर मेन एग्जाम के स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, आप जहाँ पर अपना मेन एग्जाम चाहते हैं। फिर मेन एग्जाम के लिए आप कौन सी सेंटर चाहते हैं उस स्टेट में उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देनी है। देन आपको ID प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस या फिर वोटर कार्ड आप कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधार कार्ड को सेलेक्ट किया है। अब आपको यहाँ पर आपकी आधार कार्ड के नंबर को इंटर करना होगा। आधार कार्ड के नंबर को इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर प्रिलिमिनरी और मेन एग्जाम की जो मोड ऑफ पेपर है उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी को सेलेक्ट करता हूँ, मुझे इसी लैंग्वेज में अपनी पेपर चाहिए, तो फिर आप यहाँ पर उसे सेलेक्ट करेंगे। देन आपसे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो पूछी जाएगी आपसे, तो आप यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ
को इंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद आपसे यहाँ पर आपकी जेंडर पूछी जाएगी, तो आप यहाँ पर अपने जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। फिर अगर आपके कोई जुड़वा भाई या बहन है तो उसे आप यस करेंगे और उसके डिटेल्स को इंटर करेंगे। अगर नहीं है तो आप नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन आपकी जो मैरिटल स्टेटस है वो आपसे पूछी जाएगी। अगर आप मैरिड है तो आप मैरिड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, डिवोर्सी है तो आप डिवोर्सी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको अपने फादर्स के फर्स्ट नेम को इंटर कर लेना है, फिर फादर्स के मिडिल नेम को इंटर करना है, फादर्स के लास्ट नेम को इंटर करना है। उसके बाद आपको अपने मदर्स के फर्स्ट नेम को यहाँ पर इंटर कर देना है, मदर्स के मिडिल नेम को इंटर करना है, मदर्स के लास्ट नेम को यहाँ पर आप इंटर करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, फिर आपको यहाँ पर अपनी करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको इंटर करनी है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी आपकी है एड्रेस लाइन 1 में आप इंटर करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट को इंटर करेंगे, आपकी कौन सी स्टेट है उसे आप सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड आप यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद अगर आपकी करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस इंटर करने के बाद आप इस बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे। और अगर दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आप दोनों एड्रेस को मैनुअली इंटर करेंगे। उसके बाद आप यहां पर वैलिडेट योर डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके सामने में इस तरह की एरर आती है तो आप यहां पर सारे ऑप्शंस को फिल करेंगे। सारे ऑप्शंस को फिल करने के बाद आप यहां पर वैलिडेट योर डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपको यहां पर एक भी एरर दिखाई नहीं दे तो आप यहां पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी, तो उसे आपको यहां पर इंटर करना होगा। सबसे पहले आपको यहां पर ग्रेजुएशन के डिटेल्स को इंटर करना होगा। अगर आप अपेयर्ड वाले स्टूडेंट है यानी कि अपेयरिंग स्टूडेंट है तो आप भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो मार्कशीट है वो आपके पास 31/12/2024 से पहले आ जानी चाहिए। अगर 31/12/2024 से पहले आपके पास मार्कशीट नहीं आती है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर पास्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। फिर आपने जिस भी डोमेन में अपनी ग्रेजुएशन करके रखी है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नाम को आप इंटर करेंगे। जब आपने पास किया था ग्रेजुएशन उस डेट को आपको यहाँ पर इंटर करना है। कितना % मार्क्स आया था उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। देन आपको यहाँ पर कौन सी क्लास थी, फर्स्ट क्लास थी तो फर्स्ट क्लास को इंटर करेंगे, सेकेंड में सेकेंड क्लास को, और अगर आप थर्ड हुए थे तो आप यहाँ पर पास क्लास के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप चाहे तो इस सारी पोस्ट ग्रेजुएशन वाली सारी चीज़ें दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, फिर डिटेल्स को एंटर करेंगे। और अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपसे यहाँ पर आपकी अदर डिटेल्स पूछी जाएगी, जिसमें आपसे पूछी जा रही है क्या आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर जिस स्टेट में चाहते हैं उस स्टेट को आपको सेलेक्ट करना होगा। उस स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद उसमें एग्जाम सेंटर जो भी होगी ट्रेनिंग के लिए वो आपको आ जाएगी, आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आपसे आपकी लैंग्वेज पूछी जाएगी। सबसे पहले हिंदी, इसमें आपको रीड, राइट और स्पीक करने आनी चाहिए। फिर अगर आपके पास और भी कोई लैंग्वेज की नॉलेज है जैसे कि इंग्लिश की तो आप यहाँ पर इंग्लिश को टाइप करेंगे, उसे रीड, राइट और स्पीक के ऑप्शन पर आपको टिक करना होगा। देन आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोई एरर नहीं आएगा तो आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने में आपकी फॉर्म की प्रीव्यू आपके सामने में ओपन हो जाएगी। आप एक बार सारे डिटेल्स को यहाँ पर चेक करेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स इंटर की है सारी डिटेल्स सही है। अगर आपको लगती है कि यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स सही है तो आप नीचे आएंगे, फिर आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको लगती है कि यहाँ पर कोई डिटेल्स आपने गलत इंटर कर दिया है तो आप बैक के ऑप्शन पर क्लिक कर उसे जाकर चेंज कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस दिखाई देगा। अगर आपने जो भी नाम इंटर किया है वो आपके आईडी प्रूफ और डॉक्यूमेंट पर सेम नाम है तो आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। और अगर आपके नाम चेंज है तो आपको आईडी प्रूफ एग्जाम सेंटर पर ले जानी होगी, तो उस केस में आप यहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मेरा जो आईडी प्रूफ पर नाम है वही मेरा हर जगह पर नाम है, तो मैं यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, यानी कि फर्स्ट वाले ऑप्शन पर टिक करूंगा। फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूंगा, ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर एक अगेन पॉपअप आ रहा है कि क्या आप श्योर है इसे सबमिट करने के लिए। आप एक बार अगर सबमिट कर देंगे तो फिर आप दोबारा अपने डिटेल्स को चेंज नहीं कर पाएंगे, तो आप यहाँ पर अच्छे से देख ले फिर आप यहाँ पर सबमिट करें। तो चलिए मैं ओके के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में यहाँ पर लेफ्ट थंब की इंप्रेशन आपको
आपको अपलोड करनी होगी, फिर हेड रिटर्न डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। देन आपको ये कैप्चा यहाँ पर इंटर कर सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। मैं नोटिफिकेशन में आपको बताऊं तो सेल्फ डिक्लेरेशन वाली जो चीज़ है वो आपको यहाँ पर दी गई है। आपको ये चीज़ एक वाइट पेज पर लिखनी है। आई के बाद आपको अपना नाम इंटर करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है एक वाइट पेज पर, इतनी सारी चीज़ें यहाँ तक। उसके बाद उसे आपको फ़ोटो क्लिक कर अपलोड करनी होगी। फिर आपको लेफ्ट थंब की जो आपकी इंप्रेशन है वो भी यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। वो सारी गाइडलाइंस आप यहाँ पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर लेफ्ट थंब की इंप्रेशन अपलोड करता हूँ, हेड रिटर्न डिक्लेरेशन अपलोड करता हूँ, सेक्रेटरी कोड को इंटर करता हूँ, फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। अगर आपकी फी लगने वाली होगी तो आपको यहाँ पर पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आपको वहाँ पर अपने फॉर्म की फ़ी पे करनी होगी, और अगर आपकी फ़ी नहीं लगने वाली होगी तो आपके सामने में डायरेक्ट ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर आप यहीं से प्रिंट डॉक्यूमेंट या फिर प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी इस एप्लीकेशन की जो प्रिंट आउट है उसे आप डाउनलोड कर रख पाएंगे। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी SBI के तरफ से जो ये जूनियर एसोसिएट पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है, जो कि 13,000 से प्लस पोस्ट पर आई है, उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना आसानी से सीख चुके होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्म हमारी टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई करवानी हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट नहीं करें। अगर आपको फॉर्म फिल करवानी हो तभी आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे। आगे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोज़ को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ।